हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है, पता करना है कि जो भी इसके अंदर में सेक्शंस दिए गए हैं उसमें पता करना है कि कौन सा सेक्शन जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसके अंदर में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे मैं 2x प्लस वाई, ये जो है ये हम लोगों का वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका ये जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें दिखाई दे रहा होगा इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, x वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर में। तो फर्स्ट वाले में क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट वाले सेक्शन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा कि कोई कहीं एक से ज़्यादा कहीं वेरिएबल तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वेरिएबल सिर्फ x है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बस इतना ही लिख देना है आंसर में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, तो हम लोगों को बस इसमें ये पता करना है कि एक से अधिक वेरिएबल तो नहीं ना है। अगर सिर्फ एक से अधिक वेरिएबल है तो उसका आंसर नो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल हम लोगों को नजर आ रहा है जो कि वाई है। ठीक है, वेरिएबल हम लोगों को वाई नजर आ रहा है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना। अब थर्ड सेक्शन में क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है थर्ड सेक्शन में, 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो इसको हम लोगों को पता करना होगा। सबसे पहले बात, ये जो है √2 इसको हम लोग खोल लेंगे, तो √2 जो होता है वो 1/2 होता है, पावर 1/2 प्लस t√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये पावर में हाफ दिया हुआ है। पावर में अगर हाफ होता है तो वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ सेक्शन में बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ सेक्शन है दिया हुआ है y प्लस 2/y। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले तो क्लियर तरीके से लिख लें कि इस तरीके से हम नहीं लिखा जा सकता है अपॉन के फॉर्म में। तो y प्लस 2y पावर -1 हो जाएगा। ये y जब ऊपर जाएगा तो इसका भी आंसर नो हो जाएगा। नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि 3 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, 3 वेरिएबल दिया हुआ है, एक x है, एक y है और एक t है। तो 3 वेरिएबल दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन सा है, तो ये हम लोगों का भी आंसर जो है नो हो जाएगा। नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लिखना है। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में क्या पूछा गया है, क्या दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है, तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है 1 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आंसर में द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वाले सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन में क्या दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हम लोगों से क्या पूछा गया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इसका आंसर हो जाएगा द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
इज, यहाँ पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर के पहले जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या है, यहाँ पे -1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में क्या पूछा गया है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल हम लोगों का, उसका कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, π/2, तो हम लोग आंसर में लिख देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 4 सेक्शन दिए गए थे इसके अंदर। √2x - 1, यहाँ पे जो हम लोगों का वेरिएबल एक्स स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। ये वाला सेक्शन, ये वाला जो पार्ट था इस पॉलिनोमियल में, वो दिया हुआ नहीं था, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं था। तो अब एक्स स्क्वायर हम लोग को नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल नजर आ रहा है। अब इसके बगल में जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या नजर आ रहा है, आप लोगों को क्या पता चल रहा है, ये 0 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, द कोएफिशिएंट, एक सेकेंड, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, बाइनोमियल शो करना है। तो बाइनोमियल हम लोग किसको बोलते थे, जिसमें 2 टर्म हुआ करता था, 2 टर्म हुआ करता था, उस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल उसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, डिग्री 35 का एक बाइनोमियल हम लोगों को लिख कर दिखाना है, और डिग्री 100 का एक मोनोमियल लिख के दिखाना है। तो मोनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही टर्म होता था, तो मोनोमियल इसको बोला जाता था। तो इस तरीके से हम लोगों को लिख के दिखाना होगा। तो हम लोग डिग्री 35 का अगर हम लोगों को बाइनोमियल लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये आंसर सभी का वेराई करेगा, जो मैं लिख रहा हूँ, जो आप लोग लिखेंगे, अलग अलग बन सकता है, इसका कोई एग्जैक्ट एक आंसर नहीं होगा। ठीक है, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, पावर बस 35 रखना है, डिग्री 35 रखना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x पावर 35 और फिर लिख देंगे 10। ठीक है, तो हम लोगों का ये एक बाइनोमियल बन गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, डिग्री 100 वाला एक मोनोमियल लिख के दिखाना है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5x पावर 100, ये हो गया हम लोगों का एक मोनोमियल 100 डिग्री वाला। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री लिखना है, डिग्री पता करना है, राइट द डिग्री। ठीक है, राइट द डिग्री। तो पहले वाले में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले सेक्शन में 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो हम लोग डिग्री, ये एक तरीके का हम लोगों का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एक्सपोनेंट का पावर, एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इट्स डिग्री। ठीक है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या नजर आ रहा है, 3। हाईएस्ट एक्सपोनेंट हम लोगों का, हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 है, तो यही हम लोगों का हो जाएगा डिग्री इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, ये लिख के हम लोग दिखा देंगे, हम लोगों का आंसर मार्क्स मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वाले सेक्शन है, 4th क्वेश्चन के सेकंड सेक्शन में क्या पूछा गया है, 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के ऊपर में जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर डिग्री जो है वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ। थर्ड सेक्शन में क्या दिया हुआ है, थर्ड सेक्शन में दिया हुआ है 5t माइनस √7। तो यहाँ पे एक वेरिएबल नजर आ रहा है, और इस वेरिएबल के एक्सपोनेंट में क्या हम लोगों को नजर आ रहा है, ये 1 नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका डिग्री जो है वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में सिर्फ जो है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई वेरिएबल हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। अगर 3 को हम लोग x पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी जो है वो 3 ही होगा, और x पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो x पावर 0 के जहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाए वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को डिग्री पता करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल का डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही एक्सपोनेंट नजर आ रहा है, तो इसका डिग्री जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं उसमें पता करना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल का पावर जो है वो 1 होता है, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसमें वेरिएबल का पावर 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें वेरिएबल का पावर 3 होता है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं वो बस देख के और बस उसका नाम लिख देना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या पूछा गया है, फर्स्ट में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। x स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा x का जो वेरिएबल हम लोगों का नजर आ रहा है, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अगर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड सेक्शन में क्या दिया हुआ है, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जो एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 3 है। अगर एक्सपोनेंट जो है वो 3 हो जाएगा हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो उस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। थर्ड सेक्शन में क्या पूछा गया है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या नजर आ रहा है, 2 है। तो जब भी एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होता है तो उस तरीके का पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर। फोर्थ सेक्शन में क्या पूछा हुआ है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है और वेरिएबल का पावर जैसे ही 1 होता है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ सेक्शन में क्या दिया हुआ है, 3t दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है हम लोग का ये है t, ठीक है। और t वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। सिक्स्थ सेक्शन में क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल जो हम लोग का आर है और उसका पावर जो है वो क्या दिया हुआ है, 2, ठीक है। तो इस तरीके के जब भी पावर हम लोग का एक्सपोनेंट 2 होता है तो उस तरीके का जो हम लोग का पॉलिनोमियल होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। सेवेंथ सेक्शन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, 7x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का वेरिएबल का एक्सपोनेंट 3 नजर आ रहा है और 3 जब भी होता है उस तरीके का पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।